रिहायशी इलाका है, यानी कि आतंकियों ने जिस मॉड्यूल को अंजाम दिया है उसको पहचानने की कोशिश की है। यानी कि बहुत पहले से इस चीज के लिए रेकी की जा रही थी कि आखिर कौन से इलाके को चुना जाए। जैसा कि दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ और इसके पहले मुंबई में भी ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ये बहुत लंबे समय से रेकी चली थी कि आखिर कौन से इलाके को पहचाना जाए, किस तरह का ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमला किया जा सके, इस तरह का मॉड्यूल तैयार किया था आतंकियों ने। लेकिन जो अब तक हमारे पास जो अभी लेटेस्ट खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय की आपात बैठक चल रही है, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को बुलाया गया है, इसके अलावा जो रॉ के अधिकारी हैं और मुंबई में विशेष तौर पे एटीएस काम करती है, एटीएस से लगातार संपर्क में स्थापित कर रही है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में नए सेक्रेटरी भी आए हुए हैं आरके सिंह, वो भी लगातार संपर्क में है कि आखिर बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना खुफिया विभाग की जानकारी के ये इस तरह के इतने बड़े हादसे कैसे हो गए, एक रिपोर्ट भी तलब की गई है। अंकिता, पीयूष, मैं तमाम वो रिपोर्ट आपको देख रहा हूं जो आप फिलहाल अभी जानकारी दे रहे हैं। एक के बाद एक 4 धमाकों की खबरें आ रही है, मौत की संख्या भी बढ़ने की यहाँ पे बात आ रही है। हालांकि चश्मदीदों ने जो बातें कही उसके मुताबिक 3 की मौत हो चुकी है और 200 के करीब जख्मी है। लेकिन इन तमाम बातों पर हम और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप गूगल मैप के जरिए उन भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जानकारी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि 2006-2007 में जो धमाके हुए थे उसकी रिपीटेशन और कहीं ना कहीं वो सारी तस्वीरें एक के बाद एक दोहराने की कोशिश की गई है। क्या ये माने कि एक बार फिर से निशाना वही था, तरीका वही था और निशाने में इस बार फिर से वही इलाके लाए गए जो भीड़ भाड़ वाले थे और खास वक्त भी मुकर्रर किया गया, शाम के वक्त जिस वक्त ऑफिस शेड्यूल खत्म होता है, लोग घर की तरफ लौटने में काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल भी रहता है, उस वक्त धमाके किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, मुंबई और औद्योगिक राजधानी है इस देश की, सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट रहा है मुंबई। हालांकि मुंबई पुलिस ने पहले से एटीएस का इंतजाम कर रखा है, स्पेशल टास्क फोर्स है मुंबई में, पुणे में उसके हेडक्वार्टर है। यानी कि मुंबई जो महाराष्ट्र के कई केंद्र है वहां पे एटीएस बनाए गए हैं, एटीएस के डीआईजी स्तर के अधिकारी रखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि एटीएस के रहने के बावजूद और राज्य में खुफिया विभाग के बावजूद आखिर इतनी बड़ी घटनाओं पर कैसे किस तरह से अंजाम दे दिया जाता है, ये सारे सवाल बने हुए हैं जिसपे गृह मंत्रालय तलब कर रहा है। लेकिन फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि ये वो इलाके हैं जहां पे जो लोग जो है सीधे अपने घरों के लिए निकलते हैं, लोकल मेट्रो लाइन से आते हैं और सीधे वापस जाते हैं अपने घरों के लिए। यानी कि पूरी तरह से भीड़ भाड़ को निशाना बनाया गया है। जी, भीड़ भाड़ को निशाना बनाया गया है। तमाम वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में एक के बाद एक 4 धमाके और उसके बाद अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है इस धमाके के बाद, ये एक बार हम आपको दिखाते हैं। ऐसा ही है कि बीएसटी का यहाँ पे जो ये बोर्ड है, एडवर्टाइज का बोर्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कैबिन है। इलेक्ट्रिक कैबिन के ऊपर मीटर बॉक्स बिठाया गया है। वो मीटर बॉक्स में धमाका हुआ है। तो मीटर बॉक्स में धमाका कैसे हुआ है, क्या हुआ, हम वहाँ पे एग्जैक्टली चेक कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा है कि मीटर बॉक्स में धमाका हुआ है। प्रकाश पीयूष इस पूरी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि पल पल के अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाए। मुंबई एक बार फिर से दहला है 13/7, इस बार तारीख मुकर्रर की। आतंकियों ने 4 धमाके, एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों की खबरें हमारे पास आ रही है। फिलहाल 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही। चश्मदीदों ने इस बात की जानकारी दी है, यह आतंकी हमला है। गृह मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। यानी एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की नापाक कोशिश में एक बार कामयाबी आतंकियों को मिली है। प्रकाश, पुलिस की आपने पूरी की पूरी बातों को सुना और उन्होंने साफ कहा कि मीटर बॉक्स के पास धमाका हुआ, यानी खुले तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकी धमाका है। क्या तफ्तीश के बाद इस बात पर मुहर तो लगेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लाखों दावे किए गए, लेकिन उसके बाद ये धमाके कहीं ना कहीं कलई जरूर खुल रही है। बिल्कुल, ये प्रारंभिक स्तर की रिपोर्ट है जो वहां पे जो लोकल अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के अधिकारी, वो प्राइमरी स्टेज की ये रिपोर्ट बता रहे हैं कि मीटर बम में धमाका है। हालांकि आपको पता होगा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाता है, उसके बाद फॉरेंसिक जांच में ये पता चल पाता है कि आखिर ये धमाका किस तरह से हुआ। तो जो आपने जिस पुलिस अधिकारी की बाइट दिखाई, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहां दिल्ली में गृह मंत्रालय की जिस तरह से आपात बैठक बुलाई गई, इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो मुंबई के एटीएस के अधिकारी हैं, जो स्पेशल टास्क फोर्स है मुंबई के लिए, उन अधिकारियों से लगातार संपर्क में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को यह लगता है कि यह आतंकी हमला है, चूंकि यह सीरियल ब्लास्ट है, एक के बाद एक 3 जगहों पे और ठीक वैसी जगहों पे जहां पे आम लोगों की संख्या ज्यादा होती है।
तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास वाली बयान है उस पुलिस अधिकारी का, और ये बिल्कुल आतंकी हमला है। फिर से एक बार मैं आपको छावेरी बाजार की तरफ आपको इंडिकेट करना चाहूंगा। ये मुंबई सेंट्रल से छावेरी बाजार की दूरी महज कुछ ही दूर पे है, और यहाँ की जो भी लाइफ लाइन है वो लोकल ट्रेन है। लोकल ट्रेन से जो यात्री अपनी ड्यूटी करके उतरते हैं वापस घरों को जाते हैं। चूंकि मुंबई में ट्रांसपोर्ट की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं है, इस वजह से ये एक वजह हो सकता है आतंकियों को इस सॉफ्ट टारगेट को चुनने के लिए। इसके अलावा जो दादर का इलाका है वो भी बिल्कुल तौर से बिल्कुल रिहायशी इलाका है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं। प्रकाश बीच में आपको रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा होगा, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों तक ये खबर पूरी पहुंचा दूं कि मुंबई एक बार फिर से आतंकी हमलों से दहल उठा है, और मुंबई में शाम 7 बजे सीरियल ब्लास्ट होने की खबर है। 3 ब्लास्ट एक के बाद एक हुए, उसके बाद अभी फिलहाल खबर आ रही है कि चौथा ब्लास्ट भी हुआ, यानी मुंबई में 4 धमाके। हालांकि जिन इलाकों में धमाका है उसमें मुंबई के दादर, ओपेरा हाउस और झावेरी बाजार इलाके में धमाके की खबरें हैं। तीनों भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। करीब 100 लोगों के घायल होने की अपुष्ट खबर है। हालांकि फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के हवाले से, चश्मदीदों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा भी यह संख्या हो सकती है घायलों की। धमाके के जांच के लिए एनआई की टीम भी मुंबई, दिल्ली से रवाना हो चुकी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इसे साफ तौर पर आतंकी हमला मान लिया है। सब लोग अभी तक बोल रहे थे कुछ न कुछ और होने की संभावना है, लेकिन घटना घटी। सौभाग्य से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लोग इंजोर तो हुए हैं, इंजरी लोग जो हैं 3-4 यहाँ के हैं, उनको हॉस्पिटल में लिया गया है। ये काफी तो गृह मंत्रालय की आपात बैठक भी यहां पे शुरू हो चुकी है। उस खबर की भी हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक दादर के कबूतर खाना, साउथ मुंबई के झावेरी बाजार और ओपेरा हाउस इलाकों में ब्लास्ट हुआ है। हताहतों के बारे में औपचारिक तौर पे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन गैर कानूनी सूत्रों के मुताबिक 100 लोग घायल हुए हैं। विस्तृत जानकारी हासिल करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता चप्पे जानकारी हासिल कर रहे हैं। पल पल की अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाका किया गया है। शाम के तकरीबन 7 बजे यह धमाका हुआ। मुंबई को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई। 4 धमाकों की खबरें सामने आई है। हालांकि इस कार की तस्वीर जो हम आपको लगातार बार बार दिखा रहे हैं, शुरुआती खबर यह मिली कि इस कार में धमाका हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे जानकारियां अपडेट हुई, चश्मदीदों ने इस बात की जानकारी दी कि बस स्टॉप पर मीटर बॉक्स के पास धमाका हुआ। यह कार वहां से गुजर रही थी और उस धमाके की इससे गूंज आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल यह धमाका रहा होगा कि उसके बाद इस कार के परखच्चे भी उड़ गए। लगातार इस खबर पर 13/7 मुंबई को फिर से दहलाने की नापाक कोशिश। आतंकियों के नापाक मंसूबे एक बार यहां पे कामयाब होते दिखे हैं। सुरक्षा तंत्र को छेदते हुए, सुरक्षा तंत्र को भेदते हुए ये धमाके किए गए हैं। 7 जुलाई 2006 को भी ऐसा ही धमाका किया गया था। जहां 7 धमाके हुए थे 7 जुलाई 2006 को। ठीक इसी तरह के धमाके हुए थे। पहला धमाका खार, उसके बाद बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मीरा रोड और मटुंगा के बाद बोरीवली में इन धमाकों को अंजाम दिया गया था और 174 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इन धमाकों में 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और एक बार फिर से मुंबई धमाकों से दहल उठा है। एक के बाद एक 3 धमाके और चौथे धमाके की भी खबर हमें मिली है। रॉक्सी सिनेमा हाउस के बाहर यह धमाका हुआ है और इससे पहले दादर, झावेरी और उसके बाद ओपेरा हाउस में इन धमाकों को अंजाम दिया गया। जिस तरह से अभी प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ जुड़े थे अशोक, वो बताए थे कि झावेरी में 100 मीटर के दायरे में ठीक ये धमाका हुआ था जहां पर वो मौजूद थे और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मुंबई में इस वक्त एक के बाद एक धमाके एक बार फिर से। और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है, आपात बैठक यहां पर लगातार जारी है और गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि ये धमाका आतंकी हमला है और एक बार फिर से मुंबई में आतंकी धमाका हुआ है। गृह मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है। गृह मंत्रालय ने कह दिया है ये हमला, ये धमाके आतंकवादी धमाके हैं। जिन जगह पर इन धमाकों को अंजाम दिया गया था व्यापारिक इलाके इन्हें कहा जा सकता है कि हीरे सोने चांदी का व्यापार इन इलाकों में होता है और शाम के वक्त पे काफी संख्या में लोग यहां पर होते हैं, व्यापारी यहां पर होते हैं, आम लोग यहां पर होते हैं। जिस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया गया काफी संख्या में लोग उस वक्त भी मौजूद थे जब यह धमाका हुआ और 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की, 3 लोगों के मारे जाने की खबर यहां पर मिल रही है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी तादाद में लोग
इस वक्त मौजूद हैं। दहशत यहां पर लोगों में है। पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, मौके का मुआयना कर रही है। किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल हालांकि इन धमाकों में किया गया, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आतंकी धमाका है ये गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया गया है कि मुंबई में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। तो लगभग 1 घंटे पहले दहलाने की साजिश यहां पर आतंकियों की सफल रही। मुंबई को दहलाने की साजिश, 4 धमाके एक के बाद एक लगातार किए गए मुंबई में। और फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मुंबई में झावेरी बाजार इलाके के धमाके में करीब 15 से 20 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। 13/7 यह दिन जब आतंकियों ने एक बार फिर से मुंबई को दहला दिया है। 4 धमाके, जैसा कि मेरी सहयोगी अंकिता लगातार बता रही थी कि 7 जुलाई 2006 को 7 धमाके किए गए, सिलसिलेवार धमाके थे। कहीं ना कहीं वही फॉर्मेट एक बार फिर से अख्तियार किया गया है। 7 जुलाई 2006 को खार में, बांद्रा में, जोगेश्वरी में, माहिम में, मीरा रोड पर, मटुंगा और बोरीवली में धमाके किए गए थे। और इस बार जो फिलहाल धमाकों की खबर आ रही है, उसके मुताबिक जिन 4 इलाकों में धमाका किया गया है, उसमें लगातार हम आपके पास अपडेट पहुंचा रहे हैं कि मुंबई के दादर, ओपेरा हाउस और झावेरी बाजार इलाके के साथ साथ रॉक्सी सिनेमा के पास भी ये धमाके हुए हैं। हालांकि चश्मदीदों के मुताबिक ये धमाका काफी बड़ा था। और इस कार की तस्वीर जो लगातार हम दिखा रहे हैं, कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि धमाका इस कार में नहीं हुआ, कार यहां से तो मुंबई एक बार फिर से आतंकी हमलों से दहल उठी है। मुंबई में शाम इस वक्त वाईसी पवार पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। एक बार फिर से पवार साहब, मुंबई को आतंकी हमलों ने अपना निशाना बनाया और इस बार भी 3 धमाके इस वक्त हुए हैं। जी पवार साहब, आप क्या लगता है इस बार भी जो धमाके, जिन धमाकों को यहाँ पर अंजाम दिया गया है, ठीक उसी तरह का मॉड्यूल है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये टेरर ग्रुप का आउटफिट का किसी का तो काम है, उनका ही है और सिमिलर है। अभी मुझे तो ताजुब हो रहा है, सिर्फ 3 कैसे हुए, और भी हो सकते हैं शायद, क्योंकि रखा होगा फूटा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज ये उनका ही काम है और वही लोग कर रहे हैं। पवार साहब, उनका ही काम है, वही लोग कर रहे हैं, इस बात को हम भी मान रहे हैं कि आतंकियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया, लेकिन चूक हुई, इस बात को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, लेकिन चूक तो हुई, इस बात को अब नकारा नहीं जा सकता। नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक, 3 सिलसिलेवार धमाके हुए, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक, इस बात को क्या नकारा जा सकता है? नहीं, लास्ट नहीं सुना मैंने। जी पवार साहब, क्या लगता है कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही है जो एक बार फिर से धमाके? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ बात कर रहे हैं आप, तो इसमें इतना आसान नहीं होता है। ये इसमें अभी एक ही है कि कितने फास्ट काम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये तो मालूम है कि ये करने वाले हैं, करते हैं। अभी ये वेरियस मेथड से इनकी अलग अलग टाइप का होता है, तो इतना आसान नहीं होता है सुरक्षा एजेंसी के लिए इतना इसका कैलकुलेट बराबर करना, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन निकालना और फिर एक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। अभी मैं राइट नाउ तो ये नहीं बोलूंगा सुरक्षा व्यवस्था का कुछ गलती है ऐसा। पवार साहब, एक बात जानना चाहूंगा, ये जो धमाके हुए हैं उन इलाकों में किए गए हैं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, और वक्त भी वो चुना गया जब शाम के 7 बज रहे थे, यानी ऑफिस खत्म करके लोग अपने घर की तरफ लौट रहे थे। क्या आतंकियों के इरादे बिल्कुल साफ थे कि उस वक्त धमाके किए जाए, वहां धमाके किए जाए जहां पर ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि धमाके करने वालों का इरादा यही है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए जाए, ताकि बहुत बड़ा सदमा बैठे, लोगों का सरकार के प्रस्तावित सरकार के ऊपर का भरोसा उठे और सरकार को तकलीफ में डाले, ताकि बेदीरी हो जाए, निर्णय की सिचुएशन हो जाए, ताकि वो फिर से हमला कर पाए। ये भी हो सकता है कि ये वार के लिए भी प्रिपरेशन देखते हैं, ऐसा किया तो हल्ला गुल्ला हो गया तो वार भी हो सकता है, तो ये ट्राई करते हैं। वो 2 बार नहीं सक्सेस हुए वार के बारे में, तो और करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरोगेट करने की कोशिश की जा रही है, जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में एक के बाद एक 3 सीरियल धमाके होते हैं। दादर
झावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में वाईसी पवार पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ लगातार बने हुए। हालांकि इन्होंने ये माना है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक की बात फिलहाल अभी नहीं कही जा सकती, लेकिन ये पूरे हद तक पॉसिबल नहीं है, पूरी हद तक संभव नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था में हर एक तमाम चीजों की शिनाख्त की जा सके और उसे पूरी तरीके से मजबूत रखा जा सके। पवार साहब, ये अब फिलहाल अपडेट अब तो हमारे पास लगातार पहुंचते रहेंगे कि आखिर धमाके कैसे हुए, कैसे इन नापाक मंसूबों को अंजाम दिया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से मजबूत कैसे रखा जाए और ऐसी चूक से बचा जाए, इसके लिए शायद मुकर्रर एक प्लानिंग अगर की भी जाती है तो शायद पॉसिबल नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? दुनिया में ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं जो 100% सिक्योरिटी इंश्योर करती है, लेकिन ये एक बात पक्की है कि पुलिस चूक तो होती और पुलिस तो पहले जैसे पुराने टाइम जैसे काम करेगी तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब पुलिस का दबदबा ही खत्म हो गया है तो अभी गुनहगारों को भी फ्री लगता है, उनको कोई डर नहीं रह गया कि आके कर सकते हैं, जा सकते हैं। जो पुलिस का पहले होल्ड था वो होल्ड नहीं रहा, ये बात सच्चाई है, लेकिन 100% सेफ सिक्योरिटी व्यवस्था कोई कर नहीं सकते हैं। यानी पवार साहब ये मानते हैं कि दबदबा जरूर कम हुआ है पुलिस का और शायद यही कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है। तो फिलहाल जो खबरें हमारे पास पहुंच रही है, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई दहला 13/7 वो तारीख जब आतंकियों ने निशाना बनाया। 12 लोगों की मौत की खबर हमारे पास आ रही है, 56 लोग घायल। 3 जगहों पे धमाके की खबर, दादर, ओपेरा हाउस और झावेरी बाजार। फिलहाल वो तस्वीरें आप T7 न्यूज की देख सक रहे हैं जहां पर धमाके हुए कार की वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लास्ट में वो बस स्टॉप पे जो प्लीज खबर बताई जा रही है यहाँ पे जो क्राउड है, पुलिस का क्राउड है, बात करते बाहर गया। अभी तक ये पूरा खुलासा नहीं पाया, लेकिन पुलिस पूरी सरगर्मी से इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर छानबीन करने के लिए जुट चुकी है। फिलहाल मामला काफी बड़ा होता दिखाई दे रहा है और पुलिस अब लोगों को यहाँ पर काबू पाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। मुंबई से कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ सर्वेश तिवारी, T7 न्यूज। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे थे उस गाड़ी की जो धमाके से जिसके चीथड़े उड़ चुके हैं, परखच्चे उड़ चुके हैं। ये धमाका उस बस स्टॉप पे हुआ, ये गाड़ी उधर से गुजर रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। आरके सिंह गृह सचिव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब, ये धमाका आतंकी है, इस बात की जानकारी फिलहाल गृह मंत्रालय से आगे, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपकी तरफ से और भी है? सिंह साहब, क्या आवाज आपकी आप तक पहुंच रही है हमारी? बता दें, लेकिन आपको गृह मंत्रालय ने इस बात की जरूर पुष्टि कर दी है कि जो धमाके हुए हैं ये आतंकी धमाके हैं और बैठक लगातार जारी है दिल्ली में, गृह मंत्रालय की बैठक। और साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि एक और बड़ी खबर, आईईडी का इस्तेमाल इन धमाकों में किया गया है। लश्कर इंडियन मुजाहिदीन पर शक है इन धमाकों के पीछे। एक बार फिर से मुंबई दहल उठी, इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने का शक जताया है गृह मंत्रालय ने। इससे पहले साफ कर दिया था कि आतंकी धमाका है और धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। लश्कर इंडियन मुजाहिदीन पर शक जताया है गृह मंत्रालय ने। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, भारी तादाद में लोगों का हुजूम इस वक्त घटना स्थल पर। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 56 लोग घायल हुए हैं, 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मीटिंग लगातार दिल्ली गृह मंत्रालय में जारी है और साफ कर दिया है आतंकी हमला है, आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। लश्कर इंडियन मुजाहिदीन पर शक जताया है इन धमाकों के पीछे लश्कर मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर और हमारे जो सामने आ रही है, मुंबई में झावेरी बाजार इलाके में धमाके हुए, उसके साथ दादर में धमाका हुआ, ओपेरा हाउस के पास भी धमाका हुआ और जो फिलहाल आंकड़े हम तक पहुंच गए, 12 लोगों की मौत की खबरें आ रही है और 56 लोग घायल। धमाका कितनी हाई इंटेंसिटी का था ये अब समझा जा सकता है कि 12 लोगों की मौत, 56 घायल। गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय ने लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन पर शक जाहिर किया है और आईईडी के इस्तेमाल की बात भी अब सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी थी
जानकारी जो है वो जानकारी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इधर यहाँ के बम विस्फोट में जख्मी हुए हैं। तब तक जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि किस तरह का ये विस्फोट है, लेकिन गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है। गृह मंत्रालय को शक है कि इन विस्फोट में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। शक यहां पर इंडियन मुजाहिदीन पर गृह मंत्रालय ने जताया, लेकिन लोगों में अफरा तफरी है, लोगों में दहशत है। इस वक्त एक के बाद एक 3 धमाके, 12 लोगों की मौत, 56 लोगों की घायल होने की खबर आप देख सकते हैं। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में, भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और बम स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। गाड़ी जो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं, इसका मुआयना करें। ठीक इसके पास ही यहां पर बस स्टॉप पे धमाका हुआ था, जिसका असर आप इस गाड़ी पर साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ा धमाका एक बार फिर से मुंबई में, आर्थिक राजधानी मुंबई को हिलाने की कोशिश इसे साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि जिन इलाकों में धमाके हुए हैं व्यापारिक इलाके इन्हें कहा जा रहा है। सोने चांदी और हीरे का व्यापार इन इलाकों में होता है, व्यापारी इस इलाके में होते हैं, साथ ही साथ आम लोगों की तादाद भी यहां पर होती है। शाम के वक्त भीड़ ज्यादा होती है, लोग अपने घरों को निकलते हैं और इसी वक्त इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। 7 बजे के करीब एक के बाद एक 3 धमाके यहां पर हुए हैं। दादरा, झावेरी और उसके बाद ओपेरा हाउस में धमाकों को अंजाम दिया गया है। दादर, झावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में इन धमाकों को अंजाम दिया गया। तो मुंबई में झावेरी बाजार इलाके में धमाका, उसके बाद दादर में 3 धमाके एक के बाद एक, और उसके बाद जो फिलहाल हमारे पास अपडेट पहुंच रहे हैं 13/7 को मुंबई को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, आतंकियों ने निशाना बनाया मुंबई को, और इस धमाके में फिलहाल 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 56 लोग घायल हैं। पुलिस की भी हमने यहां पर बातें सुनी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी फिलहाल जो हमने बाइट या कह सकते हैं कि पुलिस ने जिन बातों को कहा उस बातों में हमने सुनाया, पुलिस ने साफ तौर पर इशारे नहीं किया था कि यह धमाका है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह धमाका आतंकी है, आतंकी हमला है और मुंबई को एक बार फिर से जलाने की नापाक कोशिश की गई। हालांकि इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल की बातें भी गृह मंत्रालय की तरफ से आई है और लश्कर के साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। तमाम अब पहलुओं पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। जिन इलाकों में धमाका हुआ, पुलिस से अब घेराबंदी करके फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी है। लगातार कोशिश की जा रही है पड़ताल करने की। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस कार की जिसके परखच्चे उड़े हैं। धमाका इस गाड़ी के पास में हुआ था। धमाका इतनी हाई इंटेंसिटी का था, इस बात की जानकारी, इस बात की तस्दीक इस बात से मिल जाती है कि इस गुजरती गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। तो एनआईए की टीम भी मुंबई रवाना हो चुकी है और ये भी खबरें हमारी तरफ से आ रही है, हमारे पास आ रही है। गृह मंत्रालय का यह बयान सामने आया है। 3 जगहों पर धमाके की खबर, मुंबई के दादर, ओपेरा हाउस और झावेरी बाजार इलाके में। इस कार की वो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार हम वो तस्वीर दिखा रहे थे, कार की वो तस्वीर जहां पे लगातार धमाके हो रहे थे। 20 के मरने की अब खबर हमारे पास आ रही है। सुबोध कांत सहाय केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। साहब एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक मंसूबे को अंजाम दिया है, क्या कहें इस पे? बेसिकली ये जो सारी घटनाएं हैं ये तो दुखद ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई के लोग इस तरह की घटनाओं के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भले नहीं हो, लेकिन उनके यहाँ कूल एंड काम रहने का एक स्थिति रही है और वहाँ के लोगों में इतना पेशेंस है कि वो इस पैनिकी को झेल पाए। हमारे जैसे लोगों का अपील होगा कि वो इसको बहुत कूलली ले। सरकार और पुलिस जो पहले घटनाओं के बाद प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन से इसको निपटने में पूरी तरह सक्षम होगी और कल्प्रिट को ढूंढ निकालेगी।
साहिल साहब, अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ते भी नहीं हुआ है तकरीबन, चिदम्बरम साहब ने अपने पीठ थपथपाई थी और ये कहा था कि साल भर से ऊपर हो गया, देश में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, धमाका नहीं हुआ, और उसके एक हफ्ते के लगभग बाद ही और ये धमाका हो जाता है। इसे क्या माने कि वाकई कहीं ना कहीं चूक रह गई क्या? नहीं, चूक नहीं है मेरे ख्याल से। जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उन लोगों का हमको लगता है कि रणनीति के तहत कभी हम लोगों को बहुत क्लेम करने की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों ने देखा है कि जब भी नॉर्मल सिचुएशन बनता है और जहां हम क्लेम करते हैं तो उसको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए भी इस तरह की घटना वो लोग करते हैं। सुबोध खान साहब, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि मुंबई में इस धमाकों ने कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों को डराने की पूरी कोशिश की है, लेकिन मुंबई वालों ने अपनी दिलेरी दिखाई और डर को उन्होंने दूर भगाया है। इस धमाके के बाद भी क्या आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे मुंबई वासियों के लिए? नहीं, हम तो मानते हैं कि मुंबई वालों के जो करेज है, जो उनकी दृढ़ता है, जो उनका मनोबल है, इससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए। और वहां के लोग जैसे इस तरह की घटनाओं में जो पहले भी हुआ है अपना जो भूमिका दिखाया है, अपना जो एकजुटता दिखाया है, भाईचारा दिखाया है और नेशनल इंटीग्रेशन का एक सिंबल बनकर के मुंबई की जनता देश के सामने उभरी है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ये बरकरार रहे, इसी की कामना हम करते हैं। साहिल साहब, एक पहलू आंकड़ों को अगर देखें, 93 का ब्लास्ट, 26/11 का ब्लास्ट, 7/11 का ब्लास्ट और उसके बाद 13/7 का ब्लास्ट, और हर ब्लास्ट में सिलसिलेवार धमाके होते हैं। क्या इंटेलिजेंस के पास खबरें नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात को बार बार मुकरा जा सकता है इस बात से? तो मतलब नहीं, ये मान करके मैं चल रहा हूं कि सब तरह की घटनाएं जो हाल में पाकिस्तान की घटनाओं के बाद इंडिया को बहुत टारगेट उन लोगों ने जो बिन लादेन की घटना के बाद करके रखा था और रखा है, तो जो फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है इन लोगों के द्वारा, इवन पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा सफर है, लेकिन उनके यहाँ इसकी गंभीरता समझ में लोगों को नहीं आ रही है। हमें लगता है कि उसी सब चीजों का ये कोई रिएक्शन है और थोड़ा कॉशस तो सरकार जरूर थी, लेकिन इस बेवक्त कोई कारण नहीं, कोई घटना क्रम नहीं जिसका रिएक्शन हो सकता है, तो सिर्फ डराने का एक प्रयास है। लेकिन डराने के बाद यहाँ पे मौत तो हुई, आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लगातार, उन लोगों का क्या कसूर जो निर्दोष लोग इस धमाके में मारे गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आखिर बार बार निशाना मुंबई ही क्यों? दुर्भाग्य ही रहा है कि इसमें पूरी तरह से जो ऐसे लोग इसके विक्टिम होते हैं, इनोसेंट लोग, जिसका कि कोई भूमिका नहीं होता है इन सब चीजों में, जहां भी घटना हुई है देश में, ऐसे ही बेगुनाह लोग और मासूम लोग की जान जाती है। ये सबसे दुखद पार्ट है इस तरह के आतंकी घटनाओं का। ये धमाके होते हैं, उसके बाद जितनी भी बातें सामने आती है कि हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन जवाब के तौर पे हमारे पास क्या मिला? क्या इस धमाके के बाद भी वही सवाल उठेगा, जवाब मांगे जाएंगे और जवाब के नाम पर फिर क्या भरोसा दिलाया जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य से हम लोगों का पड़ोसी ऐसा है जो अपने घर में भी भस्मासुर पैदा कर लिया है और वहां के भी इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और उसका हमें भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वहां के शासकों को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि भस्मासुर जो हम लोग जिनको मानते हैं, वो जो वरदान देता है उसी को भस्म करने के पीछे लग जाता है। आज पाकिस्तान भी सफर कर रहा है और इसकी छींटे हमें भी झेलने पड़ रहे हैं। साहिल साहब, एक बहुत अहम बात, अमेरिका के घर में धमाका होता है तो वो घर में घुसकर हमला करता है, हमारे घर को बार बार निशाना बनाया जाता है, उसके बाद भी हम पहल करते हैं, दूसरे सहारे की तलाश करते हैं। क्या ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा और आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देते रहेंगे? देखिए, हम एक अहिंसक देश के लोग हैं, कायर नहीं है, तो हमारा वे ऑफ वर्किंग है कि डायलॉग मस्ट गो ऑन। जो हम डायलॉग कंटिन्यू रखने के पक्षधर हैं और वो एक सलूशन है। दुनिया आज गांधी के रास्ते को मानता है। यूनाइटेड नेशन ने आज जब गांधी के विचारधारा को माना है तो गांधी कहीं कायर नहीं थे। हमारा देश कमजोर नहीं है, लेकिन हमारा देश शांति के रास्ते से समस्या का समाधान करना चाहता है
हम जब ताकत दिखाना हमारी मजबूरी होती है तो हमने वो भी दिखा करके